Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by Alcaro Career Institute. मैं डॉक्टर मनोज आपकी फिजिक्स फैकल्टी कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एचसी वर्मा की इस सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर 6 फ्रिक्शन के एक्सरसाइज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और बच्चों, आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 है रिपीट पार्ट ए ऑफ प्रॉब्लम 6 इफ द पुश इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली एंड नॉट पैरेलल टू द इंक्लाइन। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये रिलेट करता है क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तो यहां स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 भी मेंशन है। तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है अ बॉडी ऑफ मास m is lying on a rough inclined plane of inclination 30 डिग्री। तो ये डेटा हमें ऐसा का ऐसा लेके चलना है। तो सबसे पहले हम साथ के साथ इसका डायग्राम भी बनाते चलते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमें बोला गया है कि हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है। तो सबसे पहले हम एक इंक्लाइन प्लेन बना लेते हैं और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री। तो यहां मैं इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को लिख लेता हूं थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पैरेलल टू द इंक्लाइड नीडेड टू मेक द ब्लॉक मूव अप द इंक्लाइन। लेकिन 7 नंबर के क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये जो पुश अप्लाई किया जा रहा है, पुश इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली एंड नॉट पैरेलल टू द इंक्लाइन। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर एक ब्लॉक को रख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 में इस ब्लॉक का मास मुझे दिया हुआ है 2 kg। और अब इस ब्लॉक के ऊपर मुझे फोर्स अप्लाई करना है, लेकिन उस फोर्स को इस तरह से अप्लाई करना है कि वो हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले मैं इस फोर्स को यहां बना लेता हूं। ये फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। अब बच्चों, आपके दिमाग में आ सकता है कि इस फोर्स को मैंने टुवर्ड्स लेफ्ट क्यों बनाया, राइट क्यों नहीं बनाया। अगर मैं इस फोर्स को लेफ्ट के बजाय राइट डायरेक्शन में बनाता तो इसका कंपोनेंट डाउन द डायरेक्शन आता। और इस क्वेश्चन में ए पार्ट में हमें अप द इंक्लाइन ब्लॉक को लेके जाना है। तो फोर्स को हम हॉरिजॉन्टल तो लेंगे लेकिन टुवर्ड्स लेफ्ट लेंगे। अब हम बात करते हैं इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाले बाकी के फोर्सेस की। तो सबसे पहला फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू होगी mg। इस mg का एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, जिसकी वैल्यू होगी mg cos थीटा। और इस mg का सेकंड कंपोनेंट जो अलोंग द इंक्लाइन होगा, इस अलोंग द इंक्लाइन वाले कंपोनेंट की वैल्यू होगी mg sin थीटा। अब यहां ये जो अप्लाइड फोर्स है, इस अप्लाइड फोर्स के भी हमें दो कंपोनेंट ब्रेक करने पड़ेंगे। तो पहला कंपोनेंट हम ले लेते हैं अलोंग द इंक्लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में। और अगर ये एंगल यहाँ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री है तो यहाँ ये एंगल भी आपका थीटा के इक्वल होगा, विच मीन्स 30 डिग्री का होगा। तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइन इस फोर्स का कंपोनेंट होगा F cos थीटा। और दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, जिसकी वैल्यू होगी F sin थीटा। और अब यहाँ परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन दो फोर्सेस हो गए, F sin थीटा और mg cos थीटा। तो इस ब्लॉक m के ऊपर लगने वाला रिएक्शन फोर्स R इन दोनों ही फोर्सेस के कारण लगेगा। तो मैं यहां कह सकता हूं कि R की वैल्यू कितनी होगी, mg cos थीटा प्लस F sin थीटा। अब इस F cos थीटा के इफेक्ट में इस ब्लॉक को मुझे ले जाना है अपवर्ड डायरेक्शन में। और जैसे ही इस ब्लॉक को मैं अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करूंगा तो फ्रिक्शन काम करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। यहां इस फ्रिक्शन की वैल्यू को हम ले लेते हैं स्मॉल f, क्योंकि यहां क्वेश्चन में किसी तरह के किसी भी एक्सेलरेटेड मोशन की बात नहीं हो रही है। तो यहां हमें केवल इन फोर्सेस को बैलेंस करना है। तो मैं अगर यहां से F cos थीटा की वैल्यू को देखूं तो F cos थीटा की वैल्यू mg sin थीटा और फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल f के इक्वल होगी। तो मैं यहां इक्वेशन लिखूं तो मैं इक्वेशन लिख सकता हूं F cos थीटा। ध्यान से देखें बच्चों, F cos थीटा इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स काम करता है mg sin थीटा
प्लस स्मॉल एफ, ये स्मॉल एफ है आपका फ्रिक्शन फोर्स, और इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को हम यहाँ फॉर्मूले से लिखें तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा, और एफ की जगह हम लिखेंगे म्यू। यहाँ इस क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू हमें दी हुई है 0.2, तो म्यू एस इंटू आर, और बच्चों यहाँ आर की वैल्यू जैसा हमने कहा आर इक्वल टू होगा एम जी कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा। तो इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस, और आर की जगह मैं लिखूंगा एम जी कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा। और यहां इस क्वेश्चन में मुझे निकालनी है वैल्यू इस हॉरिजॉन्टल फोर्स कैपिटल एफ की। तो यहां सबसे पहले देखें कि कैपिटल एफ कहां कहां है। तो फर्स्ट टर्म जो यहां लेफ्ट हैंड साइड में है एफ कॉस थीटा, और दूसरी ये लास्ट वाली टर्म एफ साइन थीटा। इन दोनों टर्म को मुझे एक डायरेक्शन में लेके जाना पड़ेगा। तो ये एफ कॉस थीटा, और यहां से इस ब्रैकेट को मैं ओपन कर लूं तो मैं लिख सकता हूं एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू एस इंटू एफ साइन थीटा। अब ये जो म्यू एस इंटू एफ साइन थीटा है इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो हम लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा माइनस म्यू एस इंटू एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस इंटू एम जी कॉस थीटा। तो मैं यहां से f को तो निकाल लेता हूं कॉमन, तो ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इक्वल टू, इस ऊपर वाले पार्ट से हम कॉमन निकाल सकते हैं एम जी को, तो ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा। तो मुझे यहाँ कैलकुलेट करनी है वैल्यू f की। तो f इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन, ये जो मेरी टर्म है ये मैं नीचे ले आऊंगा तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। अब इन सारे टर्म्स की अगर मैं यहाँ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो f की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में m मुझे दिया हुआ है 2 kg, g की वैल्यू हम लेके चलते हैं 10, साइन थीटा की वैल्यू हमें यहाँ दी हुई है 30 डिग्री और साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, प्लस म्यू एस, क्वेश्चन में मुझे म्यू एस दिया हुआ है 0.2, और कॉस 30 की वैल्यू हो गई √3/2 और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा अगेन √3/2, कॉस 30 की वैल्यू पुट करेंगे माइनस म्यू एस मुझे दिया हुआ है 0.2 और साइन 30 की वैल्यू अगेन होती है हाफ। तो अब अगर आप इस पूरे पार्ट को यहाँ सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के लिए यहाँ √3 की वैल्यू को आप लिखेंगे 1.732 और यहाँ से ये कैंसिल आउट कर देंगे तो सारी चीज़ें सॉल्व करके आपके पास जो यहाँ आंसर आएगा वो आ जाएगा 17.17 न्यूटन। तो बच्चों इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने एक फोर्स लगाया था जो एक्सटर्नल फोर्स था अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन इंक्लाइन के पैरेलल ना होके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था। तो हमने उसका एक कंपोनेंट ब्रेक कर लिया। एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा तो इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ लेके जाता है और एफ साइन थीटा रिएक्शन फोर्स में पार्टिसिपेट करता है। तो ये कंसेप्ट हमें ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन लेके हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।